नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। कानपुर में बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथारी ने सदन की कार्रवाई के दौरान शहर के विकास को लेकर जो मुद्दे उठाए थे, इन सब मुद्दों को लेकर एक वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि विधानसभा के सत्र में सदन में कानपुर सहित अपने क्षेत्र की समस्याओं पर आसानी अपनी बात रखी। मोदी और योगी का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने महाकुंभ का इतना बड़ा सफल आयोजन किया, जहां पर हम अपनी सनातन संस्कृति और आस्था का एक साथ इतना बड़ा एकत्रीकरण 57 करोड़ से ज्यादा लोग 144 साल में पहली बार होने वाले इस आयोजन में स्नान करके अपने जीवन को धन्य कर चुके हैं। दूसरी तरफ इतने बड़े आयोजन का हम स्वतंत्रता पूर्वक प्रकटीकरण कर पा रहे हैं। ये इस प्रकार से इस देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है, जिसका अध्ययन पूरी दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश कर रहे हैं। बता दें कि बीजेपी विधायक ने आज एक बैठक की और उस वार्ता की प्रेस वार्ता, उसमें भी बताया कि महाकुंभ के उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस बार 144 साल बाद महाकुंभ का जो आयोजन हुआ वो अपने आप में ही काफी भव्य था। देखिए, कॉन्फ्रेंस में हम अपने विधानसभा क्षेत्र में डेवलपमेंट के तमाम हमने काम कराया, चाहे कछुआ तालाब हो, मामा तालाब हो, पक्का तालाब हो, चाहे सनेश्वर मंदिर की सड़क हो, चाहे डबल पुलिया से लेकर लोहारन भट्टा वाली सड़क हो, चाहे सेंट्रल पार्क हो, चाहे 7-7 ओवर ब्रिजेस हो, जिसमें 6 ओवर ब्रिजेस जनता को समर्पित हो गए। 7वां दानानगर समांतर पुल वो भी हम समर्पित कर रहे हैं। इन सब का काम तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य पर मैं विशेष फोकस किया है। मैंने स्वास्थ्य को लेकर के सदन में बोला और माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया है कि हमारे यहाँ हैलट अस्पताल, उसरा अस्पताल, हमारे यहाँ जेके कैंसर, चेस्ट हॉस्पिटल, काशीराम, ये सारे हॉस्पिटल जिनमें 2017 के पहले 500 की भी ओपीडी नहीं होती थी, आज लोगों का स्वास्थ्य पर हमारे सरकार में विश्वास बढ़ा है। तब 5000 से भी ज्यादा की यहाँ पर ओपीडी हो रही है, इसलिए संसाधन भी और अधिक चाहिए। कार्डियोलॉजी को तो मैंने दिलवाया ही है। इसके अलावा मैंने कहा है कि मेडिकल कॉलेज को आप इंस्टीट्यूट का दर्जा दे दीजिए। और कैंसर के मरीज चूंकि आजकल बहुत बढ़ रहे हैं, इसलिए एक 50 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि गरीबों की जान को बचाने के लिए हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, और वो पैसा मिलने पे जिसका इलाज, कैंसर के पेशेंट का इलाज 1-1 लाख रुपए से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में होता है, वो मात्र 3000 से लेकर 20-25 हजार रुपए तक उनका इलाज हो जाएगा। कैंसर के लोग बहुत बढ़ रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी दिया। मैंने कहा कि जितना ज्यादा किसी को 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए किसी गरीब आदमी को, जरूरतमंद आदमी को दिलाने में मेरे लेटर पर आप प्राथमिकता से देते हैं, लोगों की जान बच जाती है, तो उसका कष्ट, जिसको पैसा ना मिल पाने की वजह से जान जाती है, उसका कष्ट भी उसी परिवार को मिलता है, जान मालूम होता है, और उसका आनंद भी उसी परिवार को मिलता है जिसको पैसा मिल जाता है और उसकी जान बच जाती है। क्योंकि पैसे के अभाव में नर्सिंग होम इलाज नहीं करता और उस गरीब की जान चली जाती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भी अपील करना चाहता हूँ कि अगर किसी के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, किसी के पास ईएसआई कार्ड नहीं है, किसी के पास कोई इंश्योरेंस बीमा नहीं है, तो वो लोग अपने को एस्टिमेट बना करके संबंधित अस्पतालों से जो सरकार से अटैच है, उसका एस्टिमेट बना करके हम लोग के पास आए। हम प्राथमिकता से पैसा दिलाते हैं। मेरे पत्र पर उत्तर प्रदेश के शीर्ष सर्वाधिक पैसा मिलने वाली विधानसभाओं में शीर्ष स्थानों में मेरा स्थान है। ये मेरा सौभाग्य है, क्योंकि सड़क, नाली, खड़ंजा मार्ग, प्रकाश, ये सब करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन मानवता के नाते से लोगों की जान तो ईश्वर बचाता है, लेकिन माध्यम बनना भी हमारा कर्तव्य है। इसलिए हमने उस क्षेत्र में भी ये काम किया और योगी जी ने हमें इस पर आशीर्वाद दिया, मोदी जी ने आशीर्वाद दिया। शिक्षा के क्षेत्र में भी मैंने गरीब बच्चों का प्राथमिक शिक्षा विद्यालय है हमारा, कन्या विद्यालय, प्राथमिक कन्या विद्यालय प्रथम शास्त्री नगर है, जिसको मैंने गोद लिया है, और उसको एडवांस टेक्नोलॉजी पे मैं स्मार्ट क्लासेस, जिस गरीब बच्ची के कक्षा 5 तक का वो विद्यालय है, गरीब बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। जिन गरीब बच्चे के पैर में, बेटी के पैर में चप्पल नहीं होती है, जिसके लिए पैसा डीबीटी के माध्यम से योगी जी खाते में भेजते हैं, उनको मैं एसी क्लासेस में बैठाल करके, उनको जूते, मोजे, चप्पल पहनवा करके, उनको एसी क्लास, एसी स्मार्ट रूम में और एसी स्मार्ट रूम के साथ स्मार्ट बोर्ड में उनको पढ़ाकर कंप्यूटर भी दे रहा हूँ, कि कंप्यूटर तोड़ेंगे भी तो चलेगा, मैं फिर से दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे बच्चे बचपन से ही मोबाइल चलाना सीखते हैं, वो हमारी गरीब बेटियां, कक्षा 5 तक की गरीब बेटे बेटी जो गरीब घर से हैं, वो भी अपने को अपनी लाइफ में
कॉम्पिटिटिव एडजस्ट कर सकें। इसके लिए कक्षा 5 में उनको मैं इतना दक्ष कर देना चाहता हूँ, जिसमें आईआईटीएन कुछ बच्चों से मैंने बात की है, जो निःशुल्क वहाँ पढ़ा करके उनको कंप्यूटर पढ़ाएँगे, जहाँ वो खाना खाएँगे, उनका हॉल बनाया है। मैंने अभी स्ट्रक्चर बन के तैयार है, 6 महीने में उसको मैं पूरा कर दूँगा, जिसमें बच्चे प्रोजेक्टर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जनरल नॉलेज भी गेन करेंगे और साथ ही साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना दिन का लंच भी करेंगे। और जो उनके टॉयलेट्स हैं, वो भी काफ़ी एडवांस टॉयलेट्स मैं उनको बना करके दे रहा हूँ। यानी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी उनके करने के लिए मंच दे रहा हूँ। यानी उनको जीवन के स्तर को बढ़ा करके उस विद्यालय में एडमिशन लोग कराएँ, बस्तियों के ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, इसकी मैं मिसाल पैदा कर दूँगा। एक मील का पत्थर उस विद्यालय को बनाकर पूरे उत्तर प्रदेश में एक मॉडल विद्यालय प्रस्तुत करने का मेरा लक्ष्य है, जिसमें काफ़ी कुछ सफलता मिल गई है। 6 महीने में मैं उसको लोगों को समर्पित करूँगा और मेरा मन है कि गरीब का बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल के किसी भी क्लासरूम से अच्छे क्लास में यहाँ बैठ करके अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लेगा। ये एक प्रयास मेरा है, जिसके लिए मैं योगी जी का, मोदी जी का धन्यवाद देता हूँ, अपनी सरकार का धन्यवाद। ये था गोविंद नगर से विधायक सुरेंद्र मैथानी, जिन्होंने विकास कार्यों को लेकर विस्तार से बात की। कानपुर से